दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक वहशी दरिंदे ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक लड़की की हत्या कर दी है। हत्या के आरोपी मुसलमान हैं और जिस लड़की की हत्या हुई है वो हिंदू है। इस वारदात के साथ ही एक बार फिर लव जिहाद का जिन्न बाहर आ गया। बिहार में चुनाव है, उससे ठीक पहले हुई ये वारदात अब सियासी रंग अख्तियार करेगी। सियासत को ऐसे ही अवसरों की तलाश रहती है। एक आपराधिक घटना सुनियोजित साजिश बन जाती है। कुछ व्यक्तियों का अपराध पूरे समाज पर थोप दिया जाता है। जाति और धर्म की राजनीति ऐसे ही चलती है। आखिर लव जिहाद होता क्या है? क्या लव जिहाद नाम की कोई रणनीति मौजूद भी है या नहीं है? फरीदाबाद में जो वारदात हुई है वैसी घटनाएं आपराधिक घटनाएं हैं या फिर सुनियोजित साजिश हैं, राजनीति हैं? इस वीडियो में ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं समरेंद्र, आप देख रहे हैं बोले भारत। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बोले भारत को सब्सक्राइब कर लें। जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो स्क्रीन पर एक घंटी दिखाई देगी। उस घंटी पर एक बार क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। दुनिया में 4 सबसे बड़े धर्म हैं: ईसाई, इस्लाम, हिंदू और बौद्ध। ईसाइयों की आबादी 240 करोड़ है, मुसलमान 190 करोड़, हिंदू 120 करोड़ और बौद्ध 51 करोड़ है। बावजूद इसके दुनिया में सबसे अधिक संकट में अगर कोई धर्म है तो यही चारों धर्म हैं। इनके अलावा किसी और धर्म पर इतना संकट नहीं है। किसी और धर्म ने उतनी हिंसा नहीं मचाई है जितनी इन चारों ने मचाई है। ये जहाँ मजबूत हैं वहाँ दूसरों को कत्ल करते हैं, आतंकवादी बताते हैं, दंगाई बताते हैं, गद्दार बताते हैं और फिर मौका मिलने पर उनमें से कुछ को मार देते हैं ताकि दहशत बनी रहे। कभी कभी मरने मारने का ये खेल आगे बढ़ जाता है। फिर 2-4 इंसान की जगह 2-4 हजार, 2-4 लाख कत्ल कर दिए जाते हैं। अतीत में कुछ मौक़ों पर करोड़ों लोग कत्ल कर दिए गए हैं। खुद हमारे देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ और उस बंटवारे में 20 लाख से अधिक लोग मारे गए, करोड़ों लोग बेघर हुए। इतनी हिंसा के बाद भी लोगों का मन नहीं भरा है। ये मरने मारने के बहाने ढूंढते रहते हैं। हमारे देश में ऐसा ही एक नया बहाना है लव जिहाद। बीते 10 साल में इसकी गूंज तेज हुई है। आखिर लव जिहाद का मतलब क्या है? इसे समझने के लिए जिहाद का अर्थ समझना होगा। जिहाद का मतलब होता है किसी अच्छी चीज़ के लिए संघर्ष करना, किसी बुराई के खिलाफ संघर्ष करना। लेकिन हमारे देश में इसका अर्थ धर्म युद्ध से है। मतलब ये वो युद्ध है जो मुसलमान दूसरे धर्मों के खिलाफ लड़ रहे हैं और उन्हें किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहते हैं। मतलब मुसलमानों ने हिंदुओं के खिलाफ जिहाद छेड़ रखा है। वो हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहते हैं या फिर उन्हें मार देना चाहते हैं। हिंदुओं के खिलाफ अपनी इसी मुहिम में उन्होंने प्रेम को भी औजार बना दिया है और इसी औजार का नाम है लव जिहाद। मगर लव जिहाद का संबंध प्रेम से नहीं है बल्कि धोखे से है, घात से है। वो धोखे से हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके धर्म परिवर्तन करा देते हैं। यही लव जिहाद है। हिंदू संगठनों के मुताबिक ये हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों की एक संगठित साजिश है और इसी साजिश की वजह से हमारे यहाँ के हिंदू कट्टरपंथी अक्सर धर्म परिवर्तन के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग करते हैं। आखिर इस लव जिहाद के दावे में कितना दम है? प्रेम का स्वांग रचना तो संभव है, लेकिन क्या प्रेम का स्वांग रच के किसी का धर्म परिवर्तन करा देना इतना आसान है? और क्या यह इतने व्यापक स्तर पर हो सकता है कि किसी धर्म का भूगोल ही बदल जाए? इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर कर लेते हैं। 2012 में मार्केट रिसर्च कंपनी इप्सॉस ने एक सर्वे किया था। उस सर्वे में 74% युवाओं ने कहा कि उन्हें अरेंज मैरिज पसंद है। ये 74% युवा प्रेम विवाह जैसे किसी भी फलसफे में यकीन नहीं रखते हैं। 2014 में यूएनपीएफ यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने एक सर्वे कराया था जिसमें बताया गया कि 11.7% मर्दों ने और 8.5% औरतों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ या फिर उनकी सहमति के बाद अपनी पसंद से शादी की। मतलब हमारे यहाँ का समाज इतना सामंती है कि प्रेम विवाह जैसी किसी भी अवधारणा में उसका यकीन नहीं है। इतने सामंती समाज में धर्म के खिलाफ जाकर
शादी करने वालों की संख्या कितनी हो सकती है? क्या इतनी हो सकती है कि धर्म खतरे में पड़ जाए? अब आते हैं कुछ दूसरे तथ्यों पर। संसद में लव जिहाद के नाम पर 2 बार सवाल उठे, एक बार लोकसभा में और दूसरी बार राज्यसभा में। राज्यसभा में 2014 में लव जिहाद पर अरविंद कुमार सिंह ने सवाल किया। उन्होंने सरकार से पूछा कि लव जिहाद का कितना डेटा है, हर राज्य में ऐसे कितने मामले आए हैं जिन्हें लव जिहाद कहा जा सकता है। साथ ही यह गुजारिश की कि ऐसे मामलों का स्रोत भी दिया जाए। जवाब में सरकार ने 2 टूक कह दिया कि ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, इसलिए स्रोत का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बार सवाल लोकसभा में हुआ। यह सवाल फरवरी 2020 यानी इसी साल कांग्रेस के सांसद बेन्नी बेहनन ने किया। उन्होंने पूछा कि बीते 2 साल में केंद्रीय जांच एजेंसियों को केरल में लव जिहाद के कितने मामले मिले हैं। यह सवाल गौर करने लायक है, इसलिए क्योंकि भारत में जम्मू कश्मीर, असम और पश्चिम बंगाल के बाद प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक मुस्लिम केरल में है। वहां पर मुसलमानों की आबादी 27% के करीब है। बेन्नी बेहनन के सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा कि केरल में लव जिहाद का कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया। हालांकि 2 ऐसी अंतर धार्मिक शादियां हैं जिनमें एनआईए की जांच चल रही है। क्या जांच चल रही है, उसका क्या नतीजा निकला है, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इससे पहले भी केरल में व्यापक जांच कर चुकी है। यह जांच उसने हादिया केस के बाद की थी। धर्म परिवर्तन से पहले हादिया का नाम अखिला अशोकन था। 2016 में अखिला अशोकन ने शफीन जहां नाम के मुस्लिम लड़के से शादी कर ली और अपना धर्म बदल के हादिया हो गई। घर वालों की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और हाई कोर्ट ने उनकी शादी रद्द कर दी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया। वहां हादिया ने कहा कि उसने धर्म परिवर्तन अपनी इच्छा से किया, ना कि किसी के दबाव और बहकावे में। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया। अभी हादिया होम्योपैथी की डॉक्टर हैं और बीते साल उन्होंने अपना क्लिनिक भी खोला है। इसी केस के बाद एनआईए ने संदेह के दायरे में आए 89 मामलों में से 11 की जांच की। केरल की आबादी 3.5 करोड़ है। यह गौर करने लायक बात है कि 3.5 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में सिर्फ 11 मामले ऐसे थे जिनमें जांच की जरूरत महसूस की गई। इन सभी 11 मामलों में घर वालों ने शिकायत की थी। व्यापक जांच के बाद एनआईए को इन 11 मामलों में से एक में भी लव जिहाद का एंगल नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, लिहाजा जांच बंद कर दी गई। दरअसल हम एक सामंती समाज में रहते हैं, ऐसा समाज जहां औरत को संपत्ति समझा जाता है। 2019 में औरतों के खिलाफ अपराध के 4,05,861 मामले दर्ज हुए। लाखों मामले तो दर्ज भी नहीं होते हैं। तो इन दर्ज मामलों में 30.9% पति और रिश्तेदारों की हिंसा के थे। 21.8% मामलों में उन पर बलात्कार के इरादे से हमला किया गया। 7.9% मामलों में बलात्कार हुआ और 17.9% मामलों में औरत का अपहरण हुआ। लेकिन अपराध के इन मामलों में हमारा समाज सोया रहता है। तब भी कहीं कोई हलचल नहीं होती जब कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर ले। मैं खुद ऐसे 2 परिवारों को जानता हूं जहां मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों से शादी की है। अपने आसपास देखिएगा तो आपको भी ऐसे कुछ चेहरे मिल जाएंगे, और कुछ नहीं तो फिल्मी दुनिया पर नजर डाल लीजिए, वहां पर आपको ऐसे बहुत से चेहरे मिलेंगे। संजय दत्त, दिलनवाज शेख, ऋतिक रोशन, सुजैन खान, शिरीष कुंदर, फराह खान, कुणाल खेमू, सोहा अली खान, अतुल अग्निहोत्री, अलवीरा खान, मनोज वाजपेयी, शबाना रजा, सुनील शेट्टी, माना कादरी, राज बब्बर, नादिरा जहीर, ये थोड़े से उदाहरण। फिल्मी दुनिया में ऐसी शादियों का किस्सा पुराना है। सुनील दत्त और नरगिस की जोड़ी बहुत चर्चित थी। किशोर कुमार और मधुबाला की जोड़ी भी काफ़ी मशहूर थी। दरअसल जब समाज में एक दूसरे से मिलना जुलना होता है तो धर्म और जाति की दीवारें टूटती हैं। अभी मुस्लिम समाज में पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है। देश में मुस्लिम आबादी 14% है,
लेकिन उच्च शिक्षा में उनकी संख्या 4.4% ही है। लड़कियों की स्थिति तो और भी खराब है, वो घरों से बाहर कम निकलती हैं। ज़्यादातर मुसलमान घेटों में रहते हैं, लड़कियां घेटों से बाहर कम निकलती हैं। जब समाज में विकास होगा और वो भी हिंदू लड़कियों की तरह घरों से बाहर निकलेंगी तो ऐसी शादियों की संख्या बढ़ेगी जिसमें लड़कियां मुस्लिम होंगी और लड़के किसी दूसरे धर्म के। हमारे देश में संघ परिवार और उससे जुड़ा एक बड़ा तबका ऐसा है जो नहीं चाहता कि हिंदू और मुसलमानों के बीच किसी भी तरह का मेलजोल बढ़े। वो मुसलमानों को घेटों में बंद रखना चाहते हैं, वो उन्हें डराते धमकाते हैं और उन्हें विकास की किसी प्रक्रिया में शामिल नहीं करना चाहते। उसके बाद यही कट्टरपंथी हिंदू तबका चिल्लाता भी है कि मुसलमान पिछड़े हैं। ये तबका मुसलमानों से बेइंतहा नफरत करता है। लव जिहाद और कुछ नहीं, उसी नफरत का नाम है। ऐसी नफरत जिसमें किसी आपराधिक घटना को संगठित साजिश बनाकर पेश किया जाता है, फिर राजनीति की जाती है। लोगों को यह समझना चाहिए कि नफरत की ऐसी राजनीति से किसी का भला नहीं होगा। इस एपिसोड में इतना ही। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मुमकिन हो तो बोले भारत को सब्सक्राइब भी करें। जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो स्क्रीन पर एक घंटी दिखाई देगी, उस घंटी पर एक बार क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। नमस्कार।